जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में हम बात करें तो टाइप्स ऑफ अकाउंट मुख्यतः तीन प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के अकाउंट आपके होते हैं। एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट, एक आपका आता है रियल अकाउंट, और एक आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। अब इसमें ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट नेचुरल किसी पर्सन का मतलब व्यक्ति का, इंडिविजुअल किसी फर्म का या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो अपने होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और इस पर्सनल अकाउंट में कह रहा है कि किसी अकाउंट में किसी पर्सन का हो सकता है, इंडिविजुअल किसी फर्म या आदि कंपनी का भी हो सकता है। मतलब किसी कंपनी का भी हो सकता है, और किसी फर्म का भी हो सकता है, और किसी पर्सन का भी अकाउंट हो सकता है। और फिर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से क्या कर रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है, तो कह रहा है कि तो उसको रिसीवर बोला जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है और उसमें लिखा हुआ है रिसीव एनीथिंग, अगर हमारे बिजनेस से कुछ भी प्राप्त कर रहा है तो क्या हम उसको रिसीवर बोल सकते हैं? बोलिए, रिसीवर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो रिसीवर, अगर वो रिसीवर है तो बिजनेस में उसका अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अभी चलिए, एक चीज क्लियर हुआ आपका किसमें? पर्सनल अकाउंट में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ अगर रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो उसका नेचर हमारा डेबिट का होता है। क्या होता है? डेबिट का होता है। उसका नेचर ही डेबिट का होता है, उसको हम डेबिट बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट जो होता है ये किसी पर्सन का हो सकता है, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और कह रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे, और बिजनेस में उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्या अगर रिसीवर है तो उसको हम पाने वाला बोल सकते हैं? बोलिए, तो पाने वाले को डेबिट किया जाता है। अब चलिए, फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया? यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है। अब देखिए, अभी पानी की बात हो रही थी ना, अब किसकी बात होने लगी? देने की बात होने लगी। यदि एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब उसका बिजनेस में क्या होगा? गिवर बोला जाएगा, और बिजनेस का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें अभी ऑप्शन आपका निकल करके आया है क्या क्या? देखिए, पाने वाला, पाने वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और पाने वाला तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। तो ये रिसीवर का नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए, गिवर का मतलब क्या होता है? देने वाला। अगर देने वाला है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? क्रेडिट बोल सकते हैं। देखिए, अगर देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, अब डेबिट और क्रेडिट में कोई दिक्कत है किसी को? पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया कब किया जाता है? तो अगर हमारे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि हमारे बिजनेस में कोई कुछ दे रहा है तो उसको हम गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर होता है हमारा क्रेडिट। अगर हमारे बिजनेस में कुछ प्राप्त कर रहा है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर होता है डेबिट। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया वो क्या है? रियल अकाउंट है। तो देखिए, अगर हम रियल अकाउंट के बारे में बात करें तो रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। क्या नाम होता है? वास्तविक खाता। रियल अकाउंट को वास्तविक खाता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं। अब देखिए, एसेट्स के बारे में मैंने बताया था। एसेट्स का मतलब होता क्या है?
संपत्ति, वे सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं जो हमारे व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, वो हमारे बिजनेस का एसेट्स कहलाती। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो कि इसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। और कह रहा है कि यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर व्यापार से जाता है तो उसको हम नहीं समझे। अगर बिजनेस में हमारा एसेट्स आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, यदि हमारे बिजनेस से एसेट्स जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अगर आ रहा है तो डेबिट, आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, पर्सनल अकाउंट में कब और किसे डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है? पीछे बात मत करो मिस्टर, पीछे बात मत करो, आगे आ जाओ। तुम अमर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ पहले। देखिए, अभी मैंने पर्सनल अकाउंट में बताया है कि अगर पाने वाला है तो अकाउंट हमका डेबिट हो जाएगा, अगर देने वाला तो अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया है। और रियल अकाउंट में मैंने बताया कि अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो डेबिट, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो क्रेडिट। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से आपका तीसरा पॉइंट आता है जिसका नाम क्या दिया है? नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है नाम मात्र का खाता। अब ये किस प्रकार का अकाउंट है? तो देखिए, कह रहा है कि ये अकाउंट बिजनेस में एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब खर्च, इनकम का मतलब आय, गेन का मतलब प्रॉफिट, और लॉस का मतलब हानि से संबंधित होता है। और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए अगर एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंस आप करेंगे, अरे कि आप मान के चलिए कि प्रचार प्रसार करवाएंगे अपने बिजनेस में, किसी को भाड़ा देंगे, आप मजदूरी देंगे, तो अपने बिजनेस का एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, ये सब हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस का अमाउंट है, अगर एक्सपेंस का अकाउंट है तो उसको हम रखेंगे किसमें? डेबिट में रखेंगे। किसमें रखेंगे? डेबिट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का खर्चा। कोई दिक्कत नहीं आता? अब चलिए, इसके बाद से कह रहा है कि यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से इनकम होती है। इनकम का मतलब क्या होता है? आमदनी। अगर हमको आमदनी होती है तो कह रहा है कि तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इससे क्या समझ में आया? तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। किसमें? नॉमिनल अकाउंट, मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, इनकम, इनकम कॉमा एक्सपेंस कॉमा प्रॉफिट कॉमा लॉस। मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अगर आपके बिजनेस में इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी से पैसे रिसीव किया, आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन डेबिट क्या होगा? तो आपके बिजनेस में जो लॉस हो रहा या जो एक्सपेंस हो रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तीनों में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? कमीशन रिसीव इनकम है, कमीशन पेड एक्सपेंस, ये सब आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो 3 अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया, एक आपका पर्सनल, एक आपका रियल, और एक आपका नॉमिनल। पर्सनल में किसको डेबिट किया जाता है? तो पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। और रियल अकाउंट में अगर हमारे व्यापार में संपत्ति आता है तो डेबिट, अगर हमारे व्यापार से संपत्ति जाता है तो क्रेडिट, ये रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट किया जाता है और लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अभी आपने इतना केवल समझा
कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में तीनों अकाउंट्स का क्या वर्क होता है। अब हम अकाउंट को मतलब क्लियर करना सीखेंगे कि कौन सा किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब अकाउंट को हम पहचानना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल आपके सामने दिया हुआ। अब देखिए कौन किस प्रकार का, जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि राम अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है तो क्या जवाब देंगे, पर्सनल अकाउंट है। क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें व्यक्ति का नाम आ गया। समझ में आ रहा है ना। यदि कोई आपसे पूछ दे कि कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है तो क्या जवाब देंगे, कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, बोलिए। हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, देखिए मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ। देखिए तो अभी तो आपने ये जाना कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है, अब किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि किस अकाउंट को हम किसके अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है तीन अकाउंट, यहाँ पे डायरेक्शन बना के आपका दिया हुआ है। देखिए तीन अकाउंट चार्ट बना के आपका दिया है। पहला आपका पर्सनल अकाउंट, इसके बाद से रियल अकाउंट, इसके बाद से नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता, रियल का मतलब एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, और नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मात्र यही चार खाते बनाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें पहला लिखा हुआ है पर्सन अकाउंट। तो पर्सन का मतलब जैसे कि राम अकाउंट हो गया, रहीम अकाउंट हो गया, यही तो पर्सन है। तो किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए इंस्टीट्यूट का अकाउंट, किसी संस्था का खाता, किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्यों और कैसे, हाँ कोई मालिक होगा उस इंस्टीट्यूट का। जैसे कि मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट के मालिक कौन है, उसका सर है ना। तो अगर ये कैपिटल लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं अपने व्यवसाय में, तो प्रोप्राइटर वही हुए ना। तो इंस्टीट्यूट एक प्रकार का हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब चलिए इसके बाद से फर्म अकाउंट, किसी फर्म का खाता, जैसे अमित ट्रेडर्स हो गया आपका, यस के ट्रेडर्स हो गया, पीके ट्रेडर्स हो गया, क्या इस फर्म के कोई मालिक होंगे, इसके लिए हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद से जो दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी अकाउंट। अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें, जैसे कि एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, क्या एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मालिक होगा, आप खुद बताइए। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का एक मालिक होगा, तो नाम से संबंधित है इसलिए क्या बोल देंगे, पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। या एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का कोई मालिक होगा, इसलिए हम पर्सनल अकाउंट उसको रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, बैंक अकाउंट। आखिर बैंक में खाता खुला होगा तो किसी पर्सन का ही तो खुला होगा। जैसे कि मान के चलिए हम ओपन करवाते हैं बैंक अकाउंट अपना, कोई अपना जो है सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है, कोई अपना करंट अकाउंट ओपन करवाता है। तो ओपन करवाता है कौन है, एक पर्सन, एक व्यक्ति। तो नाम से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को, तो इसमें सब आएगा। जैसे पीएनबी अकाउंट आपके आ गया, एसबीआई आ गया, मात्र दो ही अकाउंट का ज्यादा जिक्र होता है, एसबीआई और पीएनबी। ये मत समझिएगा कि बाकी बैंक दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे, नहीं, बाकी बैंक भी इसी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दोनों को इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में इसी दोनों का ज्यादा मात्रा में मतलब देखा जाता है, एसबीआई और पीएनबी। बाकी सेंट्रल बैंक हो गया आपका, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, यहाँ पे ईटीसी लिखा हुआ, ईटीसी का मतलब सब बैंक इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद से अगला क्या दिया, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। कैसे, तो कैपिटल लगाने का काम कौन करता है, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर है तो एक प्रकार का पर्सन है, पर्सन है तो एक प्रकार का व्यक्ति है, इसलिए पर्सनल है। रियल अकाउंट में आ जाएगा। आखिर बिजनेस में कैपिटल कौन लगाने का काम करेगा, प्रोप्राइटर यानी कि मालिक। तो मालिक है तो एक पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाए। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसके बाद से लिखा हुआ है आपका ड्राइंग अकाउंट। किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों और कैसे, हाँ क्योंकि ड्राइंग को बोला गया है, अभी मैंने बोला है ना कि अगर ये ड्राइंग आपको नहीं पता रहेगा तो आप अकाउंट नहीं छांट पाएंगे। पर्सनल खर्चा वो किसका, बिजनेस के मालिक का, बिजनेस के मालिक का, इस तरीके से बोलिए। समझ में आ रहा है ना। तो बिजनेस के पर्सनल जो खर्चे होते हैं
बिजनेस के मालिक के जो पर्सनल खर्चे होते हैं उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो बिजनेस का मालिक का है, और बिजनेस का मालिक है तो एक प्रकार का हमारा पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए पर्सन है। कोई दिक्कत किसी को? आप चलिए, ये गलत है, इसको हम नहीं रखेंगे इसमें। आप देखिए, हाँ, ड्राइंग के अकाउंट अभी मैंने बताया है कि अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ पैसे निकालता है, या अपना कोई बिजनेस में से कोई सामान निकालता है, वो हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है। वो भी हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में ही आता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो यूज कर रहा है। वो भी कौन व्यक्ति है? तो बिजनेस का मालिक है, इसलिए हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देने वाला है तो दे, और पाने वाला है तो। कोई दिक्कत? अब चलिए, आप तो ये तो क्लियर हो गया ना पर्सनल? कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए, अगला जो आपका आता है वो है आपका रियल अकाउंट। अभी मैंने आपको रियल के बारे में बताया कि रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। अब इसमें किस प्रकार के खाते बनाए जाएंगे देखिए। तो लैंड अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? ये भी रियल अकाउंट है। और बिल्डिंग अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट है। तो अकाउंट में रियल अकाउंट अगर आप बोल रहे हैं तो किस प्रकार का एसेट्स है? ये भी फिक्स एसेट्स हो जाएगा, और ये भी फिक्स एसेट्स हो जाएगा, और फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स हो जाएगा। और किस प्रकार का अकाउंट है? रियल अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट रियल अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट ये भी रियल अकाउंट है। करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा, करंट एसेट्स होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपका रियल अकाउंट है। व्हीकल अकाउंट ये भी रियल अकाउंट है। और अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ऊपर जो भी हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो सब एक प्रकार के हमारे रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये सब हमारे हैं क्या? सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आने वाले फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, क्या चीज? इसमें कहाँ कैपिटल जिक्र किया गया? अरे यार, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों को। मैंने अभी बताया है कि कैपिटल लगाने का काम कौन करता है? बिजनेस का मालिक करता है। तो कैपिटल जुड़ा हुआ है किससे? मालिक से, इसलिए पर्सनल अकाउंट में हम बोल देंगे। और कैश तो एक प्रकार का रियल अकाउंट आता है, क्योंकि कैश को रखा जाता है एसेट्स के अंतर्गत। देखिए सब लिखा हुआ है, 2 प्रकार का एसेट्स आता है, एक करेंट एसेट्स आता है, एक फिक्स एसेट्स आता है। मैंने नहीं पढ़ाया है, वो देखिए लगाता है, लेकिन कोई जरूरी कैश मालिक ही लगाएगा, आपके पास कैश नहीं रहेगा। बोलिए, तो कैश को करंट एसेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कैश हो सके तो आपके जेब में 10 रुपया भी हो, कल हो सके कि 1 भी रुपया ना हो, क्योंकि उसका अमाउंट आपका घटता बढ़ता रहता है। अकाउंट को पहचानना सीखिए, कैश को हमेशा रखा जाता है फिक्स एसेट, मतलब यहाँ पे रियल अकाउंट के अंदर। मैंने अभी आपको बताया है कि रियल अकाउंट में केवल और केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। तो क्या ये एसेट्स है कैपिटल? तब फिर क्यों कंफ्यूजन हो रही है? एसेट्स जो है एसेट्स इसमें रखा ही गया। अभी मैंने बताया ना कि केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, तो जितना एसेट्स छांट करके तो लिखा ही गया, क्या दिक्कत है? ये भी एक प्रकार का एसेट्स है, करंट में ही आएगा। हाँ, तो ये सब एक प्रकार के आपके एसेट्स हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स वाला अलग रहेगा, क्या इसमें से कोई एसेट्स आपको दिख रहा है क्या? बोलिए, तो फिर हम इसको इसमें क्यों लाएंगे? एसेट्स के बारे में बताया गया है कि वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती। क्या व्यापार को आप स्टार्ट करेंगे तो क्या उसमें कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोलिए, बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये है क्या जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, हमारे बिजनेस को चला रही है। तब फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए नहीं जरूरी है, तो हमारे बिजनेस में काम आने वाली एसेट्स होती है। तो एसेट्स को रखते हैं किसके अंतर्गत? रियल अकाउंट के। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा गया है, अब इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए? तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। अगर आपके व्यापार में एसेट्स आ रहा है तो डेबिट है, अगर आपके व्यापार से एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत?
अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले अकाउंट के बारे में। अब कौन सा अकाउंट आता है? नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, इनकम, इनकम का मतलब आय, एक्सपेंस का मतलब खर्च, और प्रॉफिट का मतलब लाभ, और लॉस का मतलब मात्र इसमें 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। और अभी मैंने आपको फार्मूला मतलब यहाँ पे बताया है इंट्रोडक्शन में कि इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, ये मैंने बताया ना, और लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। अब देखिए इसमें मात्र 4 ही प्रकार का अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। लेकिन हाँ आपको छांटना होगा कि क्या इनकम और क्या एक्सपेंस है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी अकाउंट, इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? बोलिए, डेबिट होगा कि क्रेडिट? अच्छा है, डेबिट होगा। अभी मैंने बताया ना कि खर्चे को डेबिट किया जाता है। तो अगर हम सैलरी किसी को देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस के हिसाब से देखेंगे तो लॉस है, और लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद से दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंस है। अरे प्रचार प्रसार करवाएंगे तो फ्री में प्रचार प्रसार करेगा, पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो वो भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। और रेंट अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है। पोस्टेज अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी देखिए, इंटरेस्ट पा भी सकते हैं, इंटरेस्ट दे भी सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पा रहे हैं तो इनकम होगा, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक्सपेंस होगा। तो जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और जब इनकम होगा तो क्रेडिट। ऐसे ही परचेज अकाउंट, परचेज का मतलब होता है खरीदना, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा डेबिट होता है। क्योंकि जब खरीद रहे होते हैं तो हमारे व्यापार से पैसा जा रहा होता है, खर्चा हो रहा होता है, तो उसको हम डेबिट बोल सकते हैं। अब देखिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, जब बेचेंगे तो इनकम होगा ना, तो इनकम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या दिया है, कमीशन, तो कमीशन दे भी सकते हैं, कमीशन ले भी सकते हैं। अगर कमीशन दे रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, अगर कमीशन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, देखिए अभी मैंने जो आपको बताया, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनकम और एक्सपेंस को क्या किया जाता है। देखिए इनकम और एक्सपेंस अलग अलग होता है। अगर व्यय है तो व्यय का मतलब होता है एक्सपेंस, और हानि है तो हानि का मतलब होता है लॉस। यानी कि एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है, और इनकम और प्रॉफिट को किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? तो एक बार घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा, पुनः मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।